गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने आपको व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण का महत्व तथा व्याकरण का संक्षिप्त इतिहास बतलाया था। आज आप माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र कहते हैं कि माहेश्वर सूत्र जो है भगवान शिव के 14 बार डमरू बजाने पर 14 सूत्र निकले थे और उससे 14 सूत्र पाणिनि को शिव जी की कृपा से ही प्राप्त हुए थे। आ ई उ ऋ आयुड़, दूसरा री रि क रिल रिक, तीसरा ए ओ अंगा ए ओंग, चौथा ऐ औ च, पांचवा हा या व र ट है व रट, छठा ला अड़ा लड़, सातवां इया मा अंगा अड़ा न मा अमंग नम, आठवां झा भा इया जब है, नवा घा अड़ा ध श गढ़ धश, दसवां जा बा गा ड द श जब गढ़ दश, 11वां ख फ छ ठ थ च ट त व खफ छठत चट तव, 12वां का पा या कपय, 13वां श स र शश सर, 14वां हल हा ला हल, इन सूत्रों द्वारा संस्कृत व्याकरण शास्त्र में प्रयुक्त वर्णमाला का क्रम बतलाया गया। प्रथम 4 सूत्र यथाक्रम स्वरों का तथा शेष 10 सूत्रों में व्यंजन वर्णों का निर्देश किया गया है। प्रथम 4 सूत्रों में अंतिम इत वर्णों को छोड़कर जो अंतिम वर्ण आए हैं सूत्र के अंत में, उनकी इत संज्ञा हो जाती है। नौ वर्ण हैं आ ई उ रि रि ए ओ ऐ औ, अर्थात पहले का आ ई उ अड़ा अड़ा आया था, अड़ा की इत संज्ञा हो गई है। इसी तरह से रील री का की इत संज्ञा हो जाती है, री और री गिना जाएगा। ए ओ अंगा, अंगा की इत संज्ञा हो जाएगी, ए और ओ गिना जाता है। ऐ औच, ऐ और औ गिना जाएगा, चा की इत संज्ञा हो जाती है। अर्थात आ ई उ रि रि ए ओ ऐ
और औ जो स्वर वर्ण हैं, इनको अच भी कहते हैं। इसी प्रकार शेष 10 सूत्रों में अंतिम हल वर्ण को छोड़कर जो 33 वर्ण हैं, सभी व्यंजन हैं, उनको हल भी कहते हैं। ये 14 सूत्र वर्णमाला का ज्ञान कराने के अतिरिक्त प्रत्याहार बनाने के लिए हैं, इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। स्वर वर्णों के लिए अच और व्यंजन वर्णों के लिए हल इन्हीं सूत्रों से बने प्रत्याहार हैं। इसी प्रकार के अण, अक आदि प्रत्याहारों को बनाने के लिए इन सूत्रों की आवश्यकता है। इन 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। जैसे पहला अड़, आ ई उ अड़ा आता है तो अड़ प्रत्याहार बन गया। इसमें 3 अक्षर गिने जाएंगे, आ ई उ। इड़, ई उ री ली ए ओ ऐ औ हा या वा रा ला 14 वर्ण इड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। इक, ई उ री ली सिर्फ 4 वर्ण गिने जाएंगे। हर्ष, हर्ष के अंतर्गत हा या वा रा ला इया मा अंगा अड़ा ना झा भा छा ढा धा ज ब ग ड द कुल 20 वर्ण हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। खर प्रत्याहार खा फा छ ठ थ च ट त का प श श स 13 वर्ण। जश प्रत्याहार, जश के अंतर्गत ज ब ग ड द ये 5 वर्ण आते हैं। अल, आ ई उ री री ए ओ ऐ औ हा या वा रा ला इया मा अंगा अड़ा ना झा भा घा धा धा ज ब ग ड द खा फा छ ठ थ च ट त का पा श स स कुल 42 वर्ण अल के अंतर्गत, अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। हल, हा या वा रा ला इया मा अंगा अड़ा ना झा भा घा ढा धा ज ब ग ड द खा फा छ ठ थ च ट त का पा श स स 33 व्यंजन हल के अंतर्गत आते हैं, हल प्रत्याहार के अंतर्गत। अच, आ ई उ री री ए ओ ऐ औ ये 9 वर्ण स्वर कहलाते हैं। यण, या व र ला ये 4 वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। शल प्रत्याहार श सा पा बना के जो शा होता है, शा बनता है, श श सा हा ये 4 वर्ण ऊष्म कहलाते हैं तथा गर्म कहलाते हैं। शल प्रत्याहार के अंतर्गत ये आने वाले वर्ण हैं। इन प्रत्याहारों में अल प्रत्याहारों
संपूर्ण वर्णमाला को बता देता है। अल का अर्थ है अक्षर वर्ण। हल प्रत्याहार वर्णमाला के व्यंजन वर्णों का बोध कराता है। हल का अर्थ है व्यंजन। अच प्रत्याहार वर्णमाला के स्वर वर्णों का बोध कराता है। अच का अर्थ है स्वर। यण प्रत्याहार में 4 अंतस्थ वर्ण हैं तथा शल प्रत्याहार में 4 ऊष्म वर्ण हैं। अतः इन 8 वर्णों के बाद व्यंजन 25 शेष रह जाते हैं। इन 25 वर्णों को 5 वर्गों में रखा जाता है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। कवर्ग, कवर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा अंगा कवर्ग कहलाता है। चवर्ग, च, छ, ज, झ, इया चवर्ग। टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। तवर्ग, त, थ, द, ध, न। पवर्ग, प, फ, ब, भ, म। इन 25 वर्णों को स्पर्श भी कहते हैं। वर्गों को कु, चु, टू, तू, पू नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए ये वर्ण उदित भी कहे जाते हैं। इन वर्णों के उच्चारण स्थान इस प्रकार है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह आ, का, खा, गा, घा, अंगा, हा तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। ई, च, छ, ज, झ, इया या शा का उच्चारण स्थान तालु है। ऋतु रसाणाम मूर्धा के अंतर्गत री, टा, डा, ढा, अड़ा, रा और पा वाला शा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। लिरि तु ल सा नाम दंताः। लिरि, त, थ, द, धा, ना, ल, सा का उच्चारण स्थान दंत है। बोलने में आप देखेंगे बच्चों तो ये दांत स्पर्श करता है, दांत से ही ये बोले जाते हैं। उपपद्माम नियानाम ओष्ठौ। उ, प, ह, ब, भ, म तथा उपपद्मानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। एदैतो कंठ तालु। एदैतो ए, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। ओदौतो कंठोष्ठम। ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है। वकारस्य दंतोष्ठम। वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों है। त्रिमंगणानाम नासिका च। इया, म, अंगा, अड़ा, न का उच्चारण स्थान नासिका भी है। अर्थात अपने वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ साथ इन पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका भी है, अर्थात नाक है। अर्थात अंगा का कंठ नासिका, इया का तालु नासिका, अड़ा का मूर्धा नासिका, ना का दंत नासिका तथा मा का ओष्ठ नासिका का उच्चारण स्थान है।
ये यहीं पर आज का पाठ इसमें समाप्त होता है। कल आगे हम आपको संधि विषयक पाठ पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।